भारत अपने कच्चे तेल और एलएनजी जैसे प्राकृतिक गैसों की जरूरतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है। वर्तमान में ये पूरा आयात फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाली बेहद संकरे और संवेदनशील मार्ग हॉर्मुज जलडमरू मध्य से होकर भारत पहुंचता है। पश्चिम एशिया के मौजूदा भू राजनीतिक तनाव के कारण इस समुद्री मार्ग पर हमेशा व्यवधान का खतरा मंडराता रहता है। इस रूट पर किसी भी तरह की रुकावट से वैश्विक बाजार में शिपिंग लागत तो ईरान की कीमतें तुरंत बढ़ जाती है। इसी अनिश्चितता को खत्म करने के लिए अब सीधे पाइपलाइन का विकल्प चुना गया है। हॉर्मुज पर निर्भरता खत्म। 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, 2,000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन। ओमान से गुजरात को सीधे जोड़ने वाली ये समुद्री गैस पाइपलाइन परियोजना कोई नई नहीं है। पिछले 3 दशकों यानी करीब 30 साल से इस महापरियोजना की कई बार समीक्षा की गई थी, लेकिन अत्यधिक निर्माण लागत, कठिन तकनीकी बाधाओं और व्यावसायिक दिक्कतों के कारण ये योजना फाइलों से आगे नहीं बढ़ पाई थी। अब इस प्रस्ताव को सपोर्ट करने वाले प्राइवेट ग्रुप सेज ने इसके मार्ग और इंजीनियरिंग चुनौतियों का मूल्यांकन करने के लिए समुद्र तल का सर्वे पूरा कर लिया है। तकनीकी और वित्तीय अध्ययन सफल होने के बाद इस प्रोजेक्ट को नई गति मिली है। 30 साल पुराना प्रोजेक्ट, सेज ग्रुप ने की सर्वे। इस ऐतिहासिक और रणनीतिक प्रोजेक्ट को पूरा करने में करीब 40,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत आने का अनुमान लगाया गया है। ये ओमान गुजरात डीप सी गैस पाइपलाइन दुनिया के अब तक के सबसे गहरे और चुनौतीपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक होगी। अगर ये महत्वाकांक्षी पाइपलाइन सफलतापूर्वक बनकर तैयार हो जाती है तो इससे खाड़ी के देशों और भारत के बीच एक सीधा और सुरक्षित ऊर्जा गलियारा स्थापित हो जाएगा। इसके बाद भारत के हॉर्मुज जल डमरू मध्य जैसे असुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर तेल और गैस के लिए निर्भरता पूरी तरह खत्म हो जाएगी। 40,000 करोड़ का बजट, हॉर्मुज की निर्भरता होगी कम। अरब सागर के पानी के नीचे बिछने वाला ये विशाल नेटवर्क अपनी अभूतपूर्व गहराई के कारण इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना होगा। इस तय मार्ग का कुछ हिस्सा समुद्र तल से 3,000 मीटर से भी अधिक नीचे होने की संभावना है। इतनी गहराई और आमतौर पर दुनिया की किसी भी अपतटीय ऊर्जा परियोजना में नहीं पाई जाती है। समुद्र के इतने नीचे पानी के अत्यधिक दबाव और भौगोलिक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत और ओमान की विशेष टीमें इंजीनियरिंग समाधानों और अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करने की तैयारियों में तेजी से जुट गई है। इस गहरे समुद्री मार्ग से दीर्घकालिक समझौतों के तहत प्राकृतिक गैस का परिवहन किया जाएगा। इससे भारत को अपनी ऊर्जा सप्लायर्स की लिस्ट में विविधता लाने में मदद मिलेगी और ओमान को एक बड़ा और स्थिर बाजार मिल जाएगा। शुरुआती प्रस्तावों के मुताबिक इस पाइपलाइन के जरिए गैस परिवहन की अनुमानित लागत $2 से $2.25 प्रति MMBTU के बीच आ सकती है। हालांकि अंतिम परिवहन लागत भविष्य में निर्माण व्यय, फंडिंग की व्यवस्था और गैस की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के उतार चढ़ाव के आधार पर पूरी तरह तय की जाएगी। अरब सागर के सीने को चीरकर बनने वाली ये गैस पाइपलाइन सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं बल्कि बदलते दौर में भारत की ऊर्जा सुरक्षा का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। पश्चिम एशिया के युद्ध और तनाव के बीच ये कदम भारत को आत्मनिर्भर और निर्बाध ऊर्जा शक्ति बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद भारत को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक तनाव या समुद्री नाकेबंदी का डर नहीं सताएगा। ओमान और गुजरात का यह मिलन आने वाले वक्त में देश के विकास रफ्तार को एक नई और सुरक्षित ऊर्जा देगा।